पॉइनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, पाई नेटवर्क न्यू अपडेट, प्रिपरेशन ऑफ ओपन मैननेट। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। आप लोगों ने अभी तक अपने पाई एप्लीकेशन को अगर आप लोगों ने ओपन किया होगा तो एक अपडेट आया है जिसमें पाई नोट का ओपन नेटवर्क प्रिपरेशन और वर्जन अपडेट को लेकर एक न्यू अपडेट दिया गया है पाई एप्लीकेशन के फ्रंट स्क्रीन पे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिटेल में हम बात करेंगे कि आखिर इस अपडेट में क्या छुपा हुआ है पाई नेटवर्क का ओपन मैननेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों, मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना और समझना, इसकी बिल्कुल भी वीडियो नहीं करना, ठीक है। तो चलिए, जो ब्लॉग है पाई नेटवर्क के द्वारा दिया गया जो ब्लॉग है, उस ब्लॉग को हम पढ़ते हैं और समझने की हम कोशिश करते हैं। ब्लॉग के सबसे स्टार्टिंग में ही दोस्तों दिया गया है पाई नोट्स ओपन नेटवर्क प्रिपरेशन एंड नोट वर्जन अपडेट, ये दिया गया, ठीक है। इसके नीचे जो लिखा गया है वो चीज़ भी देखते हैं। देखिए, यहाँ लिखा गया है नोड्स आर एट द हार्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन फॉर द पाई ब्लॉकचेन। यानी दोस्तों, बहुत बड़ा बात कहा गया इसमें कि नोड जो है ना, ये डिसेंट्रलाइजेशन का हार्ट है पाई के ब्लॉकचेन के लिए। हार्ट यानी समझ रहे हो, दिल है। यानी कि दोस्तों, एक ह्यूमन बॉडी का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है दिल, उसी तरह से दोस्तों पाई नेटवर्क पाई ब्लॉकचेन का जो डिसेंट्रलाइज है उसका हार्ट है नोड्स। तो नोड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है इस प्रोजेक्ट के लिए, वही बताया गया है, ठीक है। आगे नीचे लिखा गया है एक्सेसिबल टू एनी पायनियर्स विद कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। कोई भी पायनियर्स इसे आराम से एक्सेसिबल कर सकता है अगर उसके पास एक कंप्यूटर है और साथ में साथ इंटरनेट भी है, ठीक है। आगे ये लिख रहे हैं एंड देयर प्रोग्रेस इज वाइटल फॉर अचीविंग पाई नेटवर्क्स विजन एज वी एज क्लोजर टू ओपन नेटवर्क। मतलब दोस्तों, ये बार बार हमें इंडिकेट जरूर कर रहे हैं कि हम जो विज़न है हमारा पाई नेटवर्क का जो विज़न है, इसे हम अचीव करने के और बढ़ रहे हैं और हम ओपन नेटवर्क के करीब भी है, क्लोजर टू ओपन नेटवर्क भी है। आगे ब्लॉक में ये और लिखते हैं, उसे भी हम देख लेते हैं। ये लिख रहे हैं, देखिए यहाँ लिखा गया है पाई नोड्स आल्सो हैव ट्रिमेंडस पोटेंशियल इन कंप्यूटिंग ऑन ए लार्ज स्केल। यानी कि दोस्तों, पाई नोड्स में एक ट्रिमेंडस पोटेंशियल है, यानी कि एक बहुत बड़ा ट्रिमेंडस पोटेंशियल की बात किया जा रहा है लार्ज स्केल में। आगे ये यहाँ लिखा गया है पाइज करेंट टेस्टनेट ऑलरेडी हैज़ ओवर 2 लाख, यानी कि 2 लाख कंप्यूटर नोड्स वेटिंग फॉर ट्रांजिशन टू द मैननेट ड्यूरिंग द ओपन नेटवर्क पीरियड। यानी कि पाई नेटवर्क का अभी दोस्तों टेस्ट नेट चल रहा है, ठीक है। और टेस्ट नेट में ही पहले से ही 2 लाख कंप्यूटर जो नोड से जो अभी चल रहा है, जो नोड से लोग माइनिंग करते हैं, ठीक है, उस नोड में दोस्तों 2 लाख जो नोड से वो पहले से ही वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है। किसके लिए इंतजार कर रहा है? ओपन मैननेट में जाने के लिए इंतजार कर रहा है 2 लाख नोड्स, ठीक है। आगे यहाँ लिखा गया, देखिए दीज डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर आर कलेक्टिवली एस्टिमेट टू प्रोसेस ओवर 1 मिलियन CPU। यानी कि दोस्तों, आने वाले समय में 1 मिलियन यानी कि 10 लाख CPU के अंडर पे ये डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम ये चलने वाला है, ऐसा ये अनुमान लगाया गया है। आगे और लिखा गया है मेकिंग पाई नोड्स वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इन द वर्ल्ड। यानी कि ये एक तरह का दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम ये बनेगा, ठीक है। ऐसा डॉक्टर निकोलस के द्वारा ये बताया गया है इस ब्लॉग में। आगे ब्लॉग देख लेते दोस्तों। आगे लिखा हुआ देखिए एक्साइटेड, यानी कि कोर टीम भी एकदम एक्साइटेड है। लिख रहे एक्साइटेड अस टू, हमें भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। वी आर committed to update and prepare nodes for the open network and beyond so that the network can realize this incredible potential utility in the future। इसका मतलब होता है दोस्तों कि हम एकदम कमिटेड है इस अपडेट के लिए और प्रिपेयर नोड्स जो ओपन नेटवर्क के लिए जो नोड्स की जो तैयारी हो रही है इसके लिए भी हम कमिटेड है। इसलिए नेटवर्क कैन रियलाइज, जो नेटवर्क है ये रियलाइज किया है कि दिस इनक्रेडिबल पोटेंशियल यूटिलिटी इन द फ्यूचर, फ्यूचर में इसका बहुत ही
आश्चर्यजनक पोटेंशियल वाला यूटिलिटी हमें देखने को मिलेगा भविष्य में। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा बात है डॉक्टर निकोलस के द्वारा उनके ब्लॉग में जो नया अपडेट आया इसमें। और साथ ही साथ दोस्तों कि जो रिसेंट में अभी जो वर्जन आया है वो भी बताया गया इस ब्लॉग में। देखिए यहाँ लिखा गया, रिसेंटली वी हैव made a lot of progress in planning strategies and updating features to this end। ठीक है, first we will explain the initial strategies regarding setting up the ideal testing environment for testing nodes on the testnet and mainnet blockchain। Then we will dive deeper into the three most recent node update version 0.4.9 0.4.10 एंड 0.4.11। यानी कि दोस्तों अब तक जब से नोड का सिस्टम आया है तीन वर्जन अभी तक चेंज हो चुका है। फर्स्ट जो वर्जन है वो है 0.0.9 है, उसके बाद 0.4.10 है और अभी का जो लेटेस्ट रिसेंटली जो अपडेट आया ये आया 0.4.11 आया है। ठीक है, तो ये सारा बात बोला गया है इस ब्लॉकचेन में। तो डॉक्टर निकोलस ने क्लियर कर दिया है दोस्तों कि डिसेंट्रलाइज का अगर कोई हार्ट है तो वो नोड है। ठीक है, अगर पाई का ब्लॉकचेन में डिसेंट्रलाइज का सबसे बड़ा अगर कोई हार्ट है, दिल है, तो दोस्तों वो नोड ही है। और नोड 2 लाख नोड टेस्टनेट में अभी तक तैयार हो चुका है, वेटिंग कर रहा है ओपन नेटवर्क में, यानी कि ओपन मैनेट के तरफ आगे बढ़ने के लिए। और आने वाले समय में 1 मिलियन नोड जो सीपीयू है इसका हमें देखने को मिलेगा, ऐसा एक आशंका, एक अनुमान लगाया गया है डॉक्टर निकोलस के द्वारा। तो दोस्तों ये सारा चीज़ कुल मिलाकर जानने से मुझे एक चीज़ समझ आ रहा है और एक चीज़ मुझे क्लियर नज़र आ रहा है दोस्तों कि दुबई के जो रूलर है जिनका नाम है शेख मोहम्मद इब्न राशिद अल मखदूम, जो दुबई के रूलर है, किंग बोल लीजिए आप इसे। दोस्तों इनका जो विज़न है ना, ये जो इनका विज़न है ये भी अपने देश, अपने जो शहर है दुबई जो है, इसके लिए भी इनका विज़न इसी प्रकार था कि जो होगा सबसे बड़ा होगा और वो हमारे दुबई में ही होगा। अगर सबसे बड़ा बिल्डिंग अगर वर्ल्ड वाइड अगर होगा तो दुबई के पास ही होगा, बुर्ज खलीफा। इसी प्रकार से बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे वहाँ काम हो रहा है जो सबसे लार्जेस्ट स्केल पे काम हो रहा है। और इसी प्रकार से दोस्तों मुझे विज़न डॉक्टर निकोलस का भी नज़र आ रहा है कि क्रिप्टो करेंसी पे अगर सबसे ज़्यादा मोस्ट वाइडली यूज़ वाला क्रिप्टो करेंसी कोई बनेगा तो पाई नेटवर्क बनेगा। सबसे ज़्यादा अगर नोड अगर वन ऑफ द लार्जेस्ट स्केल पे अगर वर्ल्ड वाइड होगा तो पाई नेटवर्क का ही नोड होगा। तीसरा दोस्तों सबसे फास्ट अगर ट्रांसफ़र कॉइन का अगर इन फ्यूचर होगा तो वो पाई नेटवर्क का ही होगा। चौथा दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर ऑर्गेनिक पायनियर्स अगर किसी के पास होगा जो माइनिंग करने वाला होता है वो पाई नेटवर्क के ही पास होगा। मतलब दोस्तों सबसे ज़्यादा वाला ये जो सिस्टम है ना, ये डॉक्टर निकोलस ये अपने लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं। मतलब कि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट चाहिए इनको भी, मोस्ट वाइडली यूज चाहिए, लार्जेस्ट स्केल में चाहिए। यानी कि इसको भी डॉक्टर निकोलस को भी एकदम वो दुबई के जो रूलर है उनके ही जैसा हर कुछ बड़ा चाहिए जो अब तक कुछ मतलब कि दूसरा और किसी प्रोजेक्ट में वो चीज़ देखने को ना मिले। ठीक है, और हमें ये चीज़ दोस्तों देखने को भी मिल रहा है, ऐसा बात नहीं है कि एकदम प्रैक्टिकली हमें देखने को भी मिल रहा है ये चीज़। डॉक्टर निकोलस भी क्रिप्टो इंडस्ट्री में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो ये जो बना रहे दोस्तों, ये भी सबसे बड़ा सबसे लार्ज बिगेस्ट, यही इनका भी पॉलिसी मुझे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा ये सारा चीज़ देखने के बाद कि पाई नेटवर्क जो है ये क्रिप्टो करेंसी का आने वाले समय में ये किंग बनने वाला है। बस मुझे यही चीज़ नज़र आ रहा है, मैं इसको किंग ही बोलूँगा, अभी से बोलना स्टार्ट कर दिया हूँ कि पाई नेटवर्क जो है ये किंग बनेगा आने वाले समय में पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री में। ठीक है, और मैंने एक चीज़ और नोटिस किया दोस्तों कि जब डॉक्टर निकोलस मोस्ट वाइडली यूज्ड क्रिप्टो करेंसी बना रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में होने वाला जो करेंसी बनेगा क्रिप्टो करेंसी वो पाई नेटवर्क बनेगा। सबसे ज़्यादा अगर नोड होगा तो पाई नेटवर्क का ही होगा। सबसे स्पीड ट्रांसफ़र अगर क्रिप्टो करेंसी अगर कोई बनेगा तो वो पाई नेटवर्क ही बनेगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा
QR कोड अगर वर्ल्ड वाइड अगर पेमेंट एक्सेप्ट होगा तो वो पाई नेटवर्क ही होगा। तो ये सब चीज़ को देखते हुए मैं दोस्तों कि पाई का ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक नंबर पे होने वाला है, तो इसका कीमत क्यों नहीं सबसे ज़्यादा बनेगा, ये मेरा मन में सवाल है। तो जब ये सवाल आता है दोस्तों, तो मैं डॉक्टर निकोलस का इंटरव्यू में कहा हुआ बात मुझे याद आ जाता है कि वो क्लियर कहे थे कि पाई इज़ हाईली वैल्यूएबल। इसका मतलब होता है पाई अत्यधिक मूल्यवान है, पाई अत्यधिक मूल्यवान है, डॉक्टर निकोलस ने कहा है। और साथ ही साथ ये भी कहा है दोस्तों कि पायनियर्स विल अचीव ग्रेट सक्सेस, पायनियर को बड़ी सफलता मिलेगी। तो दोस्तों ये सारा चीज़ मुझे उनका मतलब मैं रिमाइंड अगर करता हूँ उनका कहा हुआ बात, तो मुझे यही नज़र आता है। तो कीमत भी इसका सबसे ज़्यादा होगा आने वाले समय में। इसलिए दोस्तों आप सभी लोग पाई नेटवर्क को डेली माइनिंग करिए। हम लोग ओपन मैननेट के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। हार्डली दोस्तों 6 महीना पकड़ लीजिए, दिसंबर तक इनका गोल है और ये एकदम काम में लगे हुए हैं, अप टू डेट हम लोग को दे रहे हैं। ठीक है, पाई के ऊपर भरोसा रखिए, ट्रस्ट रखिए। मुझे डॉक्टर निकोलस के ऊपर में पर्सनल बहुत बिलीव है, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो काम कर रहे हैं जो अब तक क्रिप्टो करेंसी पे नहीं हुआ था। ये एक तरह का रिवोल्यूशन है, इस पे ये काम कर रहे हैं। तो समय बिल्कुल लगेगा और बिल्कुल जो समय लगना था वो लग चुका है। अब तैयारी हो रही है, अब प्रिपरेशन हो रही है। ठीक है, ओपन नेटवर्क का प्रिपरेशन हो रही है, ताकि नोड चलाने वाले जो पायनियर्स है उनको आने वाले ओपन मैननेट में एक स्मूथ रिजल्ट दिख सके। ठीक है, तो जो भी टेक्निकल जो वर्क है वो सारा वर्क को डॉक्टर निकोलस जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहते हैं। जो उनका गोल का जो ड्यूरिंग ऑफ पीरियड बताया गया है कि उस अवधि के अंदर उनका गोल है पूरा करना। ठीक है, तो जो भी टेक्निकल काम है वो सारा चीज़ ख़त्म करना चाहते हैं, ताकि ओपन नेटवर्क जब इसका आए तो एकदम स्मूथली रन करे, प्रोजेक्ट रन करे। और हम लोग एक्सटर्नल कनेक्टिविटी जब हम लोग बनाए तो हमारा सिस्टम बहुत अच्छा से चले, हैंग ना हो, बीच में किसी प्रकार का रुकावट ना हो। इस सभी चीज़ों को देखते हुए डॉक्टर निकोलस बिल्कुल अपना स्ट्रेटेजिक वे में अपना इस प्रोजेक्ट को आगे लेकर चल रहे हैं। दोस्तों हमें भी पेशेंस बनाकर चलना है। ठीक है, पेशेंस अगर हम बनाकर चलेंगे तभी हम लोग मेवा खा पाएंगे आखिर में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के साथ आप लोग अपना प्यार दिखाते हो, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे ज़रूर मिलता हूँ।